मुझे कल बलदेव जी ने फोन किया, बताया कि ऐसे ऐसी बहनों का, माताओं का ये कार्यक्रम है और आपको इसमें रहना है। और आप सभी से मिलके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि बेटियां, देखिए आज तो लोग समझ गए हैं, 10 साल 20 साल 40 साल पहले या कुछ साल पहले तक ये होता था, लेकिन आज हर पिता ये समझ गया है कि बेटियां ही घर की किस्मत होती हैं और बेटियां ही घर का सहारा होती हैं। समय लगा समझते समझते, जब ठोकरें खाई, जब बेटों के डंडे पड़े, जब बहुओं के डंडे पड़े आप में भी बहुत बहुएं हैं, लेकिन बहू के डंडे पड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ते होंगे, बहुत बेटियां, बहुत बहुएं भी बेटियों से बढ़ के सेवा करती हैं और करके कोई एहसान नहीं करती हैं, इसलिए क्योंकि जो बहुएं बेटियां बन के सेवा करती हैं, ईश्वर उन बहुओं को हमेशा उस घर में राज करवाता है, हमेशा सुखी रखता है। ये देने और लेने का चक्र है, यहाँ कोई स्वर्ग नरक नहीं है। यहीं पे जो बोया है यहीं पे काटना है। लेकिन बेटियों का डंडा कभी नहीं पड़ता है। बहुओं का पड़ सकता है, लेकिन अगर आपकी बेटी है ना, तो एकदम निश्चिंत रहियो, बेटी कहीं भी रहेगी, 7 समुद्र पार भी रहेगी, अपनी माँ और पिता का हमेशा ध्यान रखेगी। वो हंस रही है, बेटियां हंस रही है, वो जानती है हम सही बोल रहे हैं। ये सब यही हमारी लक्ष्मी है। एक कहावत है यहाँ हाँ कि बेटा अगर आता है तो सौभाग्य से, हाँ। बेटा अगर किसी के घर में जन्म लेता है तो भाग्य से, हाँ। उसका बहुत अच्छा भाग्य बेटा आया है, बेटी है ना? सौभाग्य से, और बेटी जब आती है तो सौभाग्य से। बिल्कुल। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, आप किसी न किसी घर की बेटी हैं सबसे पहले। और आज की इस बहुत ही शानदार दिन में अनुराधा जी जिस प्रकार से अपनी बात को रख रही थी, अपने लिए भी जीना होगा और अब इसको निरंतरता बनी रहे, निरंतरता बनी रहे। मैं क्या ही कहूं, मैं कहूंगा कि आज का दिन, सावन के इस पावन महीने के महादेव जी आप सब के घरों में हमेशा बहुत खुशियां दें। इसी प्रकार से ये जो परिवार में बहुत ताकत है, बस इतने ही लोग आप लोगों ने डायरी में अपने 50 बहनों माताओं का नाम लिख लें, मैं यकीन से आपको बताता हूँ ये जीवन आपका यूं आराम से कट जाएगा, कट जाएगा। किसी को दुख होगा 50 हाथ पकड़ने वाली आ जाएगी, सुख होगा तो ये परिवार है आपका। बस यही परिवार आगे बढ़े और छोटी छोटी बातें हर जगह होती है, इस आयोजन में भी होगा, कुछ ना होता है मुझे मालूम है, लेकिन उस छोटी छोटी बातों को दरकिनार करके आगे हमें चलना है। बड़ा दिन, बड़ी सोच, बड़े विचार के साथ आगे बढ़ना है, ताकि इस परिवार को अच्छे से लंबे समय तक एक साथ लेकर के चले। तो आज का जो दिन है, मैंने आते साल पूछा म्यूजिक सिस्टम है कि नहीं, तो बोला है, तो बोला सब गाना लगे लेकिन भांगड़ा भी उसमें लगना चाहिए। और आप लोग खूब हंसिए, खेलिए, अपना भोजन पानी करिए जो भी उपलब्ध है, और एक दूसरे को गले लगाइए और महादेव जी से, माता पार्वती जी से ये मांगिए कि आपके अंदर में हम सबको सत बुद्धि, सत विचार, धैर्य, क्षमाशील, ये सब करने की शक्तियां हमको महादेव जी दें। और आप सब के लिए, जितने भी हमारी बहनें, हमारी बिटियां सब हैं, आप सब के लिए मैं महादेव जी से बहुत 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 सुख मांगता हूँ। आप सब हमेशा सुखी रहें, प्रसन्न रहें, जहाँ भी हैं, जिस घर में भी आप जिम्मेदारी के साथ हैं, उस घर में हमेशा प्रकाश पुंज जो कहते हैं ना, जो उज्जवल एक लौह के रूप में उस घर को जगमग जगमग करने का अपना जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, उसका आप निर्वहन करें पुनः आप सबके लिए। और मुझे आज इस अवसर पे आपने बुलाया है और मैं खुद अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ और आप सब के लिए मैं बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत